like a Hellcat. Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about clamps. सबसे पहले हमें clamping process को समझना होगा. To restrain the workpiece completely, a clamping device is required in addition to locating device and jigs and fixture. A clamping device holds the workpiece securely in a jig or a fixture against the forces applied over it during an operation. क्लैंपिंग हम उसी प्रोसेस को बोलते हैं जब हमें एक वर्कपीस को टाइटली होल्ड करना होता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, जिससे उस पर ऑपरेशन के टाइम पर कोई भी फोर्सेस लगने वाली उसकी ज्योमेट्री या फिर शेप को इफेक्ट ना करे. इसी पूरे प्रोसेस को हम क्लैंपिंग कहते हैं. नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड क्लैंपिंग डिवाइस. इट शुड रिजिडली होल्ड द वर्कपीस. ये तो जैसे कि हमें पता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्कपीस को टाइटली होल्ड करे. Clamping device should be capable to be unaffected by the vibrations generated during the operation. Clamping device हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे उस पर कोई वाइब्रेशंस का इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर उस पर ही वाइब्रेशंस का इफेक्ट होगा तो वो वर्कपीस को हैंडल नहीं कर पाएगा, जिससे वर्कपीस की ज्योमेट्री या फिर शेप में इफेक्ट आ सकता है और या फिर वर्कपीस ब्रेक भी हो सकता है. It should also be user friendly, like its clamping and releasing should be easy and less time consuming. क्लैंपिंग डिवाइस हमारा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि ये उसको सेट करने में या फिर इसे रिलीज़ करने में, जब हम वर्कपीस को सेट करेंगे इसमें या फिर रिलीज़ करेंगे तो ये कम से कम टाइम में भी हो और आसानी से वर्कपीस सेट भी हो जाए और रिलीज़ भी हो जाए. इट्स मेंटेनेंस शुड ऑल्सो बी ईजी, मतलब इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत ना पड़े. नाउ वी हैव 5 टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स: heel clamp, bridge clamp, screw clamp, equalizing clamp, and edge or side clamp. Now the first type, heel clamp. Here rotation of the clamp in clockwise direction is prevented and it is allowed in anti-clockwise direction. यहाँ पर क्या होता है, हम क्लैम्प की जो रोटेशन होती है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बंद कर देते हैं और उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे अलाउ करते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पे वर्कपीस को निकालने में या फिर रिलीज़ करने में क्लैंपिंग नट को हम अनस्क्रू कर देंगे. जैसे कि ये देख रहे हैं, ये क्लैंपिंग नट है हमारा, ये रहा क्लैंपिंग नट हमारा ऊपर जो ये लग रहा है. तो इसको हम जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये क्या होगा, इससे हमारा वर्कपीस निकल जाएगा आसानी से. द फ्री मूवमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेक्स प्लेस बिफोर अनसिक्योरिंग द नट टू रिलीज द वर्कपीस. नाउ ब्रिज क्लैंप. इट अप्लाइज मोर क्लैंपिंग प्रेशर एज कम्पेयर टू हील क्लैंप. ये ज़्यादा इफेक्टिव है ब्रिज क्लैंप हील क्लैंप से. द क्लैंपिंग प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द वर्कपीस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एक्स एंड वाई. जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, तो यहाँ पे जो क्लैंपिंग प्रेशर होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा, इन दोनों डिस्टेंस पर, एक्स एंड वाई पर. टू रिलीज द वर्कपीस द नट नेम्ड एज क्लैंपिंग नट इज अनस्क्रूड. इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे भी हम नट से ही वर्कपीस को रिलीज करेंगे. द स्प्रिंग लिफ्ट्स द लिवर टू रिलीज द वर्कपीस. यहाँ पे ये देखिए जो स्प्रिंग है हमारा, इसमें हम इसको रिलीज करेंगे. स्प्रिंग क्या करेगा, लिवर को ऊपर करेगा और यहाँ पे क्या होगा, क्लैंपिंग नट रिलीज हो जाएगा. उसके वजह से हमारा हम वर्कपीस को निकाल लेंगे. नाउ द स्क्रू क्लैंप. इट इज ऑल्सो नोन एज क्लैंप स्क्रू. दिस क्लैंपिंग अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ऑन द साइड फेसेस ऑफ द वर्कपीस. ये वाला जो हमारा क्लैंप है ये हमारा जो वर्कपीस पे ऊपर से नहीं बल्कि साइड से प्रेशर लगाता है उसे होल्ड करने के लिए. There is a floating pad at their end to serve the following purposes. It prevents displacement of workpiece and slip. It prevents denting of clamping area of workpiece. यहाँ पे जो है हमारे पास एक फ्लोटिंग पैड भी होता है स्क्रू क्लैंप में, जो क्या करता है, जो वर्कपीस को इधर उधर हिलने नहीं देता या फिर उसे स्लिप भी नहीं होने देता. दूसरा, इट प्रिवेंट्स डेंटिंग ऑफ क्लैंपिंग. ये मतलब जैसे अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा हो गया तो शायद ये हो सकता है कि वर्कपीस में डेंट आ जाए, तो ये उसको भी नहीं होने देता. Now the next is equalizing clamps. It is recommended to apply equal pressure on the two faces of the work. इस क्लैंप में क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो दोनों साइड से हम वर्कपीस पर प्रेशर डालते हैं. The pressure applied can be varied by tightening or loosening the screw provided for the purpose. इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर, लेकिन इसमें बस ये है कि दोनों तरफ से प्रेशर डलेगा और यहाँ पे स्क्रू वही प्रोसेस है कि स्क्रू को हम रिलीज करेंगे या फिर टाइटन करेंगे वर्कपीस को रिलीज करने के लिए या फिर सेट करने के लिए.
Now, the last is edge or side clamp. In this case, the surface to be machined is always clamped above the clamping device. इस लाइन से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये मशीनिंग के लिए भी काम आता है ये क्लैंप. दिस क्लैंपिंग डिवाइस इज रिकमेंडेड फॉर फिक्स्ड लेंथ वर्क पीस. ये जैसे कि हमने देखा इसमें लिखा हुआ है कि ये फिक्स्ड लेंथ वर्क पीस के लिए काम है. मतलब इसमें हम वेरिएबल लेंथ वाले वर्क पीस नहीं ले सकते, सिर्फ इसमें एक फिक्स्ड लेंथ वाले वर्क पीस लेंगे. रिलीजिंग एंड क्लैंपिंग ऑफ द वर्क पीस कैन बी अचीव्ड बाय अनस्क्रूइंग एंड स्क्रूइंग ऑफ द क्लैंपिंग नट रिस्पेक्टिवली. इसमें भी वही प्रोसेस है और सारे क्लैंप्स की तरह कि इसमें जो हमारा वर्क पीस होगा वो जब हम नट को रिलीज़ करेंगे या फिर टाइटन करेंगे तभी हमारा वर्क पीस रिलीज़ होगा या फिर सेट होगा रिस्पेक्टिवली. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स.